तो गाइस क्या आप चाहते हैं आज ही मैं थ्रोन ऑफ स्टील का 100 एपिसोड अपलोड कर दूं, वो भी यूट्यूब पर। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, बस आप में से 40 बंदों को सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप बाई करना होगा। मेंबरशिप काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप लोग जैसे ही 40 बंदों का टारगेट खत्म करेंगे, आप में से कुछ बंदों को मिलकर मेरे फ़ोन में 8 GB लगभग डाटा भर देना है। और डाटा भरने के लिए बस आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पर नंबर दे दूंगा। आप वहां पर सिंपली डाटा भर दीजिएगा और मैं शाम तक आपको 100 एपिसोड आज ही अपलोड कर दूंगा। ये सब टारगेट आप जल्दी से पूरा करेंगे तो जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग कर। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो मास्टर यांग हावान होते हैं वह लॉन्ग हाउचेन के डेमन हंट स्क्वाड को जोड़ने के लिए एक शर्त रखते हैं। लॉन्ग हाउचेन से वह कहते हैं कि तुम्हें 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करने होंगे। तो लॉन्ग हाउचेन शौक में कहता 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स, इसके लिए तो कम से कम लेवल 7 और लेवल 8 के 1 लाख से ऊपर डीमन को मारना होगा। तो वहाँ पर मास्टर यांग हावान कहते हैं हाँ, तुम्हें ये किसी भी हालत में पूरा करना होगा। टेम्पल ऑफ अलायंस से ये सख्त ऑर्डर आया है कि अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे डेमन हंट स्क्वाड को फिर से जोड़ दिया जाएगा और तुम लोग फिर से मिशन पर जा सकते हो। तो लॉन्ग हाउचेन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है ठीक है, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हावान होते हैं वह कहते हैं 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स वाले मिशन पर जाने से पहले तुम्हें लेवल 7 पर जो मेटल फाउंडेशन टेस्ट है उसे पास करना होगा। उसके बाद लेवल 8 वाला जो गोल्ड एसेंस नाइट का टेस्ट है उसे पास करना होगा। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है मास्टर यांग हावान, मैं इस समय लेवल 8 पर पहुँच गया हूँ और मैं सीधे जाकर गोल्ड एसेंस नाइट वाला टेस्ट दे देता हूँ। आखिर मैं लेवल 7 पर अब हुई नहीं, तो क्या मैं मिथिल फाउंडेशन आर्मर वाला स्किप नहीं कर सकता? और यह बात सुनकर वहाँ पर मास्टर यांग हावान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या क्या तुम लेवल 8 पर पहुँच चुके हो? तो लॉन्ग हाउचेन अपने बॉडी के अंदर से लेवल 8 का ऑरा निकालता है और यह देखकर मास्टर यांग हावान कहते हैं क्या तुम अभी 20 साल के भी नहीं हुए और तुम लेवल 8 पर पहुंच गए? ये नाइट टेम्पल में काफ़ी ज़्यादा रेयर प्रतिभा थी, क्योंकि नाइट टेम्पल के इतिहास में ऐसा कोई भी पैदा ही नहीं हुआ था जो 20 साल की उम्र में लेवल 8 पर पहुंच जाए। और लॉन्ग हाउचेन तो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है। उसके बाद वहाँ पर जो मास्टर यांग हावान होते हैं वह कहते हैं जाओ तुम गोल्ड एसेंस नाइट टेस्ट दे सकते हो। वैसे तुम एक बार ध्यान रखना, गोल्ड एसेंस नाइट टेस्ट जो भी बंदा लेता है वो जानते हो लेवल 8 की एडवांस स्टेज पर होता है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है मास्टर, मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। लॉन्ग हाउचेन इतना कॉन्फिडेंस था कि वह लेवल 8 पर है तो एक लेवल 8 के एडवांस वाले स्टेज के कल्टिवेटर को हरा ही सकता है। गाइस अगर आप मिथिल फाउंडेशन आर्मर का एक रियल व्यू देखना चाहते हैं तो आपको YouTube पर जो एपिसोड 51 आया है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें जो चेनिंगर ने बीस्ट को समन किया था और वो कंट्रोल से बाहर हो गया था, तब एल्डर ने उसका अपनी मिथिल फाउंडेशन आर्मर को ही समन किया था और उसका उपयोग करके उसने उस बीस्ट को हराया था। और गाइस चलिए तो आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गोल्ड एसेंस नाइट एक तरह का टेस्ट है और इस टेस्ट को पास करने वाले को एक आर्मर दिया जाता है जो गोल्डन कलर का होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, मिथिल फाउंडेशन आर्मर से भी ज़्यादा पावरफुल। गोल्ड एसेंस नाइट हर एक नाइट का सपना होता है जो लेवल 8 पर होता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अरीना में पहुंच जाता है और वहां पर लॉन्ग हाउचेन लगभग आधे घंटे तक अपने प्रतिद्वंदी का वेट करता है। आधे घंटे बाद एक नाइट मास्क लगाए हुए आता है और वह काफी ज्यादा दबंग लग रहा था और उसकी आभा भी बहुत अजीब थी। और वह नाइट लॉन्ग हाउचेन से बोलता है तुम हो लॉन्ग हाउचेन, तुम्हारी एज तो अभी काफी ज्यादा कम है, तुम लेवल 8 पर कैसे पहुंच सकते हो? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है एज मायने नहीं रखती। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन भी अपना आर्मर पहनकर और स्वॉर्ड ऑफ नेचर लेकर तुरंत उस नाइट के सामने चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो रेफरी आता है उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग हाउचेन असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक का उपयोग करते हुए उस नाइट पर स्वॉर्ड की वर्षा कर देता है और वह नाइट बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक परफॉर्म करता है और एक भी स्वॉर्ड लॉन्ग हाउचेन के उसे छू नहीं पाती। लॉन्ग हाउचेन उसकी टेक्निक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में था, क्योंकि एक लेवल 8 के एडवांस स्टेज का कल्टिवेटर उसके अटैक को इतनी आसानी से डॉज नहीं कर सकता। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपना बहुत सारा टेक्निक्स उस पर परफॉर्म करता है, लेकिन वह नाइट लॉन्ग हाउचेन की हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर दे रहा था। तभी वह नाइट बोलता है लॉन्ग हाउचेन बच्चों वाली टेक्निक क्यों परफॉर्म कर रहे हो,
थोड़ा बढ़िया वाला टेक्निक परफॉर्म करो। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह तुरंत बहुत ही खतरनाक अपने स्वॉर्ड ऑफ नेचर और एक हाथ में ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट दोनों स्वॉर्ड को समन कर लेता है और दोनों स्वॉर्ड से उस नाइट पर अटैक करने लगता है। लॉन्ग हाउचन और उस नाइट के बीच में लगभग आधे घंटे तक युद्ध चलता रहता है। लॉन्ग हाउचन अब उस पर थोड़ा सा भारी पड़ने लगा था। तभी वो जो नाइट होता है वो स्पिरिचुअल हाईलैंड टेक्निक को परफॉर्म करने देता है, जिससे लॉन्ग हाउचन दूर छटक कर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लॉन्ग हाउचन कहता है ये तो स्पिरिचुअल हाईलैंड टेक्निक है, ये तो एक लेवल 9 के कल्टिवेटर उपयोग करते हैं, लेकिन ये तो लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर होना चाहिए था। तो लॉन्ग हाउचन सोचता है शायद ये बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर तुरंत इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। लगता है इसीलिए मास्टर यांग हावा ने इस बंदे को मेरे टेस्ट लेने के लिए भेजा है। लॉन्ग हाउचन फिर से खड़ा होता है और कहता मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अगर लॉन्ग हाउचन यहाँ पर हार मान लेता है तो उसे फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी डेमन हंट स्क्वाड टीम को जोड़ने में उसे काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता था। लॉन्ग हाउचन फिर से अपनी दोनों स्वॉर्ड से उस नाइट पर अटैक करने लगता है और बहुत सारी मिस्टीरियस टेक्निक परफॉर्म कर रहा था उस नाइट पर, लेकिन वह नाइट बहुत ही आसानी से लॉन्ग हाउचन की हर एक टेक्निक को काट दे रहा था। जैसे लग रहा था कि वह नाइट लॉन्ग हाउचन की हर एक टेक्निक से वाकिफ है और फिर से लॉन्ग हाउचन पर वह एक अटैक करके तुरंत लॉन्ग हाउचन को फिर से फेंक देता है। लॉन्ग हाउचन इस बार काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। लॉन्ग हाउचन कहता है ये कैसे हो सकता। तभी वो जो नाइट होता है वह कहता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, अब हारने के लिए तैयार हो जाओ, और तुरंत अपनी स्वॉर्ड से एक ड्रैगन बनाकर लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचन तुरंत वहां पर डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून का शील्ड को समन कर लेता है और एक ही बार में वहां पर डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर लेता है। उस नाइट का अटैक जैसे शील्ड से टकराता है लॉन्ग हाउचन थोड़ा सा पीछे चला जाता है और उसका अटैक खत्म हो जाता है और वह नाइट शॉक में कहता है ये किस तरह की शील्ड है, और ध्यान से देखते हुए कहता है ये तो महाकाव्य स्तर के शील्ड है, आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास इतनी छोटी सी उम्र में महाकाव्य स्तर का शील्ड कैसे हो सकता है। उसके बाद वह नाइट कहता है तुम्हारे पास तो डिफेंसिव पावर काफी बढ़िया है, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से हारने के लिए तैयार रहना। लॉन्ग हाउचन ने जब शील्ड क्रिएट की थी तब उस नाइट के बॉडी को ध्यान से देखा था। लॉन्ग हाउचन शॉक में कहता है ये तो एक लेवल 9 के ऊपर का कल्टिवेटर है, शायद लेवल 10 के भी ऊपर का कल्टिवेटर है, आखिर मास्टर यांग हावा ने इसको मेरा टेस्ट लेने के लिए कैसे भेजा। लॉन्ग हाउचन कहता है बहुत हो चुका। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है वो फिर से खड़ा होता है और तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी को समन कर लेता है। लाइट एलिमेंटल फेरी और तुरंत लॉन्ग हाउचन लिलिन द्वारा भेजा गया पीस खाता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत रिकवर होने लगती है। लॉन्ग हाउचन अब उस नाइट से युद्ध करने लगता है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी, जिसमें लॉन्ग हाउचन उसे टक्कर का युद्ध दे रहा था। लॉन्ग हाउचन यहाँ पर अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और लाइट एलिमेंटल फेरी सेंट स्पिरिचुअल स्टोव का यूज करके लगातार उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर रहे थे। लॉन्ग हाउचन और उस नाइट के बीच में इतना ज़्यादा भयानक युद्ध हुआ था कि जो अरीना था वो टूट टूट कर एकदम गिर चुका था और वहाँ पर जो रेफरी था वो तो पहले ही भाग चुका था और वहाँ पर जो मास्टर यांग हवान होते हैं वह इन दोनों के युद्ध को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। पूरा अरीना ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। लॉन्ग हाउचन कहता है बहुत हो चुका, अब आप देखेंगे मेरी पावर। लॉन्ग हाउचन अचानक से आसमान में उड़ने लगता है और उसकी बॉडी बहुत ही तेज शाइनिंग करने लगती है और वह तुरंत बहुत ही खतरनाक और एक पावरफुल और मिस्टीरियस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और उस टेक्निक को देखकर वह नाइट कहता है और वह एल्डर शॉक में कहता है ये तो ईश्वर अवतरण टेक्निक है, जो एक लेवल 9 की टेक्निक है और इसका उपयोग करने के लिए एक बंदे के पास हेवनली बॉडी होना चाहिए और भगवान द्वारा वह चुना जाना होना चाहिए। तो क्या लॉन्ग हाउचन गॉड चूजन बन चुका है? तभी लॉन्ग हाउचन के आसपास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगा। उसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आसपास की जो दीवार बची हुई थी वो भी टूट जाती है। उसके बाद लॉन्ग हाउचन तुरंत वह अटैक सीधे उस नाइट पर कर देता है और वह नाइट तुरंत अपने चेहरे पर एक मुस्कान ला देता है और कहता है तुमने मेरी पावर का उपयोग करने पर मजबूर कर ही दिया। और तुरंत वो जो नाइट होता है वो अपना सील डिवाइन थ्रोन को समन कर लेता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिंहासन प्रकट होता है और इस सिंहासन का नाम था डिवाइन नाइट ऑफ ऑर्डर एंड लॉ। लॉन्ग हाउचन इस सिंहासन को देखकर कहता है ये तो डिवाइन नाइट ऑफ
लॉ एंड ऑर्डर हैं। आखिर ये नाइट हैं कौन जिनके पास इतना ज्यादा महान सिंहासन है? डिवाइन नाइट ऑफ ऑर्डर एंड लॉ जो सील डिवाइन थ्रोन है वह नाइट टेम्पल के 6 महान सिंहासनों में से एक है और वो काफी ज्यादा रेयर है। और वहाँ पर जो नाइट होता है वह अपनी एक ही अटैक में लॉन्ग हाउचेन के इस अटैक को खत्म कर देता है और लॉन्ग हाउचेन को घायल कर देता है।